हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। तो गाइस, आज मैं और उधर चल पड़े हैं अपने घर वापस। कहाँ जा रहे बेटू? अपने घर। तो आज हम चल पड़े हैं अपने घर वापस मायके से। तो दिखाते हैं आपको आगे का सफ़र, बने रहिए मेरी वीडियो में। तो ये है मेरा आज का जो मेरा फाइनल लुक है, जो मैंने कपड़े पहने हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने का टाइम है 12 बजे। तो अब हम पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। देखिए, ये मेरे बैग है जो मैंने रेडी करके रखे हैं। यहाँ देखिए गाइस, ये मेरे बैग है। हाँ जी बेटू, मामू जो आ रहे हैं, पापा हाय करो गाइस को। नोगली तक की छोड़ेंगे, ठीक है, रामपुर तक छोड़ेंगे। तो अभी हाँ, पापा की गाड़ी में जाना। तो रूम के है कुछ इस तरह के हाल, जहाँ पे हम तैयार हुए थे। अब करेगी इसको बाद में मेरी जो भाई की वाइफ है, वो खुद इसको साफ़ करेंगे, इतना मैसी हो रखा है। और ये रूटर देख रहा है अभी टीवी। और यहाँ पे हो रही है मम्मा तैयार, मम्मा भी आ रहे हैं मेरे साथ। ये देखिए, ये है मेरा घर, इधर इधर क्या करके रखा है। अभी हो रही है मम्मी तैयार। हाय करो मम्मी। हाय हाय गाइस। तो ये हो रहे हैं मेरी मम्मा तैयार। ये देखिए गाइस, इधर हो रही है सफाई, जो काकी सफाई कर रही है। तो उसने ये कपड़े रखे हैं क्योंकि हमारे घर में थे गेस्ट, यहाँ पे लगे थे मैच। ये है रूम। तो देखिए गाइस, काकी कर रही थी रूम की सफाई जब हम आ रहे थे, क्योंकि हमारे घर में जो हमें मेरे गांव में लगे थे मैच, तो गेस्ट भी बहुत ज़्यादा थे। तो कंडी टीम रुकी हुई थी हमारे घर में, तो उनके कपड़े थे और काकी ने कुछ ब्लैंकेट वगैरह वॉश करने थे। तो उसने हमारे आने के बाद, मतलब अब वो वॉश करने थे उसने ब्लैंकेट वगैरह, तो उसने निकाल के रखे थे। और यहाँ पे मेरे साथ लड़ रहा था रुद्र बता रहा था कि मम्मा, मैं पापा के साथ जाऊंगा, मुझे पापा लेने आएंगे। तो हमें छोड़ने आ रहे थे मम्मा और भाई अपनी गाड़ी में, मतलब मेरे मायके वालों की गाड़ी में। तो मैं उन्हीं के साथ जा रही थी। तो मैं उसको समझा रही थी, बेटा तो यहाँ पे पापा नहीं आएंगे, वो रामपुर में आएंगे, तो रामपुर में हम उनके साथ चले जाएंगे। तो मैं उसको झूठ झूठ बता रही थी। तो यहाँ पे भी मम्मा भी आगे थे रेडी होके, और मैंने भी बैग वगैरह पैक कर दिए थे, आपने देखा था। और मुझे पकैन और मोड़ी वगैरह दी थी मेरी बड़ी मम्मा ने। जो मेरी बड़ी मम्मा है, उनके घर में था मुंडन, तो उन्होंने मुझे पकैन और मोड़ी वगैरह बना के दी थी। और जो भी मायके से देते हैं, तो फिर मैंने अपने घर में मना कर दिया था बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम चल पड़े थे बैग उठा के। तो मेरा बेटा मेरे से लड़ ही रहा था और बता रहा था कि मम्मा, मुझे पापा के साथ ही जाना है, मुझे पापा के साथ ही जाना है। तो मैं उसको समझा रही थी। और वो इतना ज़िद्दी है ना गाइस, मेरा बेटा इतना ज़िद्दी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। वो इतनी ज़िद करता है। उसके बाद बता रहा था, मम्मा दुपट्टा पीछे को डालो, इसको एक साइड में मत डालो, इसको ऐसे पीछे को डालो। तो फिर मैं उसको समझा रही थी, बेटा दुपट्टा ऐसे डालते। फिर मुझे उसकी जो ज़िद है पूरी करनी ही पड़ी, मुझे दुपट्टा पीछे को भी डालना पड़ा। और गाइस, मेरा बेटा ना, मतलब बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। मतलब इतना ज़्यादा ज़िद्दी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अब मैं इसके लिए क्या करूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ये देखिए गाइस, मैं अब दुपट्टा फिर वैसे ही डाल रही हूँ जैसा वो बता रहा है। तो ये देखिए गाइस, फिर मुझे ये दूसरी साइड से भी ऊपर को डालना था, तो वो इससे अच्छा लग रहा था। तो मम्मी भी कुछ ढूंढ रहे थे, मम्मा को भी पता नहीं, मम्मा के सॉक्स गुम हो गए थे, क्योंकि काकी ने सफाई की थी। देखिए, मैंने अपने बेटे की पसंद का दुपट्टा डाल दिया है। तो मम्मी के सॉक्स नहीं मिल रहे थे, और वो फिर मम्मा को सॉक्स मिल गए थे, और वो मम्मा ने अपनी पॉकेट में ही डाले थे। यहाँ बैठे हैं मेरे भाई की वाइफ काकी, इसका नाम पूजा है। और यहाँ पे मम्मी लगा रहे हैं सॉक्स और शूज, और बात कर रहे थे पीछे रास्ते की तरफ। और ये
ऊपर वाला जो मेरा नया घर बन रहा है ना गाइस, तो हम वहाँ पे बैठे थे, वहाँ उस लेंटर पे बैठे थे और यहाँ पीछे आंटी वगैरह भी बैठे थे। तो ये देखिए ये मेरा, और जो दूसरा घर पीछे को बन रहा है वो है, ये है अंदर एक मेन गेट और अंदर को है किचन, बाथरूम वगैरह, हॉल वगैरह, डाइनिंग रूम। और ये नीचे वाला घर है, जो ये नीचे ये पहले का घर है। तो देखिए गाइस, अब हम चल पड़े अपने घर से गांव की तरफ। गांव से फिर नीचे उतरना पड़ता है नीचे को, और जहाँ पे रोड है तो वहाँ पे उतरना पड़ता है। और गाइस मैं ना बैग में कुछ भी नहीं लेके आई थी, बट ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सामान, आपको पता है मायके से ऐसे ही नहीं भेजते, कुछ ना कुछ मम्मा बाप का दिल कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं। तो उसके बाद और मुझे लिंगर भी दिया था, वो लाया था बहुत दूर से, क्योंकि मेरे गांव में अभी लिंगर नहीं लगा था, मतलब अब नहीं लगा था, तो वो बहुत ही दूर से लाया था मुझे एक आंटी ने थोड़ा सा लिंगर, मैंने वो भी पैक कर दिया था, वो भी डाल दिया था। तो ये है गांव की तरफ हम जा रहे हैं और वहाँ पे पहुँचते हैं हम मंदिर में, जो हमारे गांव में मंदिर है जहाँ पे हमारे देवता साहब जी रहते हैं। तो हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ से उतरना पड़ता है नीचे की तरफ रोड के लिए। तो हम यहाँ पे अभी माथा टेकेंगे, जो हमारे देवता साहब है वहाँ पे हम लोग अभी माथा टेकेंगे। तो भाई और मम्मा आ रहे थे मुझे छोड़ने, भाई चले गया था पहले, उसके पास कुछ मैंने बैग दे दिए थे तो वो काफ़ी पहले निकल गया था। तो ये देखिए ये है हमारा मंदिर गांव का, जहाँ पे हम अभी मैं रुद्र हम दोनों माथा टेकेंगे। ये देखिए कितना सुंदर तरीके से बनाया गया है ये मंदिर, बहुत ज़्यादा सुंदर तरीके से बनाया गया है। तो अब ये देखिए रुद्र आ रहा है माथा टेकने के लिए, और वहाँ पे है मेरी दूसरी मम्मी मेरी, मतलब मेरे जो मामे हैं, और इन मम्मी के मामे हैं, ये हमारे एक जगह ही है। तो देखिए गाइस रुद्र लग गया है अब माथा टेकने, ये ऊपर की ओर ही चढ़ रहा था। और मैं बता रही थी आपको, मामी भी आए थे वहाँ पे, जो मेरी मम्मा के बुआ की बेटी है वो भी वहीं है मेरे गांव में। तो वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही रखते हैं। तो वो भी आए थे मुझे छोड़ने के लिए, और मैं भी लग गई हूँ यहाँ माथा टेकने, अपने देवता साहब का माथा टेकने। तो यहाँ देखिए यहाँ पे मम्मी बैठे हैं, और ऊपर देखिए बर्फ़ से लदी हुई चोटियाँ दिख रही है। तो फिर मैं मम्मी से मिली, उन ये फिर मेरा गांव दिख रहा है कुछ इस तरह का। और ये देखिए, तो ये है मेरे मम्मी, दूसरे मम्मी, इनको भी मैं अपनी मम्मा ही समझती हूँ, और ये भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये भी मुझे छोड़ने के लिए वहाँ तक आए थे ग्राउंड तक, तो ये भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो गाइज इनका मेरे जो भैया थे, इनका बेटा था जो जॉब करते थे PW। तो गाइज मैं आपको बता रही थी, मम्मी का बेटा था भैया, विक्रांत भैया, जो मतलब अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो इस वजह से मम्मी काफ़ी परेशान से रहते हैं, और उनसे ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो गाइज़ अभी उनके एक्सीडेंट को शायद 6-7 महीने ही हुए हैं। वो जॉब करते थे PWD में, अभी उनकी मैरिज भी नहीं हुई थी। तो जो मम्मी है ना, वो उनको बहुत ज़्यादा याद करते थे, मतलब उनसे ना बहुत प्यार करते थे मम्मी। तो बहुत ज़्यादा मेरे आने से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, और मुझे भी रोना सा आ रहा था। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं और मेरा बेटा चल पड़ा था नीचे, मतलब जो ये पौड़ियाँ लगाई है ना, तो यहाँ से नीचे रोड है, तो वहाँ चल पड़े थे हम लोग। अब हम पहुँच गए थे रोड में, और भाई और हम चल पड़े थे। भाई तब काफ़ी पहले का आया था, गाड़ी में बैठा था। तो ये देखिए हम चल पड़े थे, और मेरे गांव से है कच्चा रोड, मेन रोड तक पहुंचने के लिए अभी कच्चा रोड है, बहुत ज़्यादा कच्चा रोड है मेरे गांव से। तो ये देखिए यहाँ से व्यू कुछ इस तरह का दिख रहा है, और गाड़ी कच्चा रोड है ना, तो कैमरा भी बहुत ज़्यादा हिल रहा था। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो फिर हम कर रहे थे रास्ते में जो मैच हुए थे उसकी बात, जो वहाँ पे विनर टीम रही थी कड़े, तो वो उनकी बातें कर रहे थे। तो फिर हम अब पहुँचने वाले थे मेन रोड में। तो बस
ये है हमारा सफ़र और हम चल पड़े थे मेरे ससुराल की तरफ। और मेरा बेटा सो गया था। उसको जैसे ही गाड़ी में मतलब बिठाते हैं, कहीं भी ले जाने की बात आती है, तो वो उस पूरे सफ़र में सो के रहता है, तो और बहुत ही शांति मिलती है। और फिर गाइज़ मैं रास्ते में बीच बीच में वीडियो बना रही थी क्योंकि बेटा सोया था गोद में। और अब हम पहुंच गए थे मघारा। ये हम मघारा पहुंच गए हैं। ये है मघारा से जो दिखती है हसीन वादियाँ। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है गाइज़। तो मैं वीडियो नहीं बना रही हूँ गाइज़ प्रॉपर्ली, क्योंकि बेटा सोया है गोद में। अगर मैं उसको वो किसी के पास भी नहीं जाता है, वो मेरे पास ही रहता है, इसीलिए मुझे उसको गोद में खुद के पास ही सुलाना पड़ रहा है। तो गाइज़ उसके बाद हम पहुंच गए थे नोगली में मैंने वीडियो नहीं बनाई। उसके बाद हमने खाना खुना खाया और फिर थोड़ा रेस्ट किया और मम्मी वगैरह बात कर रही थी। मैं थक गई थी और बेटा भी सो गया था। और दूसरे दिन मैं पहुंची घर में। ये देखिए मैं पहुंची हूँ गांव में, जहाँ मेरा घर है मत्रेउल में। तो घर पे भी लगा है घर का काम, और इस वजह से ऐसा उथल पुथल मची हुई है। और मम्मी और जो हमारे पास रहते हैं जीत मामू, वो बात कर रहे थे गांव में। तो हम सारे ही गांव गए थे, हमारे टिश्यू होता है। तो फिर उसके बाद चले गए थे मैं और उधर खेत को हम गए थे पानी देने पौधों में। मम्मी ने कुछ पौधे लगाए थे टमाटर के, तो उसमें पानी देने गए थे। तो ये देखिए मेरा बेटा क्या कर रहा है। ये गाइस इतनी ज़्यादा शरारत करता है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसीलिए मैं इसको गाँव भी नहीं ले जाती। मैंने इसको घर में भी नीचे इसलिए नहीं रखा क्योंकि वहाँ काम चला है और चादरें वगैरह सारी आंगन में है, बरंडे में है। तो वो उसके ऊपर से भाग रहा था और मुझे लगा कि कहीं कट ना जाए, इसीलिए मैंने उसको अपने साथ ही ले गया खेत। और हम दे रहे थे फिर पानी टमाटर वगैरह में, तो वो कर रहा था। ये बीजा था मैंने धनिया, तो मैं उसको दिखा रही थी पर वीडियो में दिख नहीं रहा है क्योंकि रोजाना फ़ोन को छेड़ रहा था। और मैं देख रही थी पौधे को, इसमें ऊपर पत्तियां ऐसे मतलब राउंड सी हो गई है। पता नहीं कौन सी बीमारी लग रही है, मुझे खुद भी पता नहीं है। प्लम के जो पेड़ है हमारे, तो मैं उनको देख रही थी और उधर वहीं साइड में खेल रहा था। तो गाइज़ आप लोगों के बच्चे भी इतने ज़्यादा शरारती है। मेरा बेटा इतना शरारती है कि मैं आपको बता नहीं सकती कि वो क्या क्या करता है। तो उसके बाद हम चल पड़े थे घर और रास्ते में आ रहे थे मेरे हस्बैंड के दादी जो बेसरी में रहते हैं। तो मेरे जो सबसे छोटे वाले चाचू ससुर जी है वो रहते हैं बेसरी में, और दादी जी भी रहते हैं उन्हीं के साथ। और तो रुद्र अपनी दादी जी से बात कर रहा था, बूढ़ी दादी से। तो बूढ़ी दादी उसको गले मिलने को बता रहे थे, हक करने के लिए, तो वो नहीं कर रहा था। फिर मैं उसको डरा रही थी कि मैं पापा के पास बताऊंगा कि ये बूढ़ी दादी के साथ बदतमीजी कर रहा था। उसके बाद ये डर के मारे दादी से हक करने लगा। और इसके पास था एक टॉयज़, इसके अंदर होता है लॉलीपॉप, तो उस टॉयज़ से खेल रहा था दादी के साथ। तो ये है हम मेरे दादी जी। तो गाइस हम बैठे थे रास्ते में ही। दादी जी की जो पाँव घुटनों में दर्द होती है, तो वो काफ़ी धीरे धीरे चलते हैं, तो उनके घुटनों में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है गाइस। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। दादी जी उतने बुज़ुर्ग भी नहीं हैं, तो फिर वो रेस्ट कर रहे थे, तो हम भी बैठे थे उनके साथ। तो अब हम चल पड़े घर की तरफ और हम पहुँचे अभी गाँव। अभी बीच गाँव में भी नहीं पहुँचे गाइस। तो दादी काफ़ी टाइम के बाद आते हैं ना, तो फिर रास्ते में लोग भी मिलते हैं, तो दादी उनसे बात करते करते आते। ये है मेरे दादी जी, देखिए कितने अच्छे हैं, कितने सुंदर है। तो फिर दादी को फिर रास्ते में लोग भी मिल रहे थे, दादू वगैरह दादी वगैरह। तो फिर दादी जी बात करते करते आ रहे थे। ये है मेरे दादू। तो फिर दादी को बात भी करनी होती है ना, बहुत टाइम बाद आते हैं दादी, तो इसीलिए दादी रास्ते में बात करते करते भी आ रहे थे और मैं आगे आगे चल रही थी और मेरा बेटा भाग रहा था बहुत ज़्यादा। ये भी है मेरे दादी जी, दादू दादी, ये दूसरे हैं। नमस्ते नमस्ते। तो गाइस ये दादू है जो सबसे छोटे वाले दादू। तो 5 भाई थे मेरे दादा वगैरह, तो ये सबसे छोटे हैं। तो ये मिल रहे हैं दादी से गले वगैरह, उसके बाद ये बातचीत कर रहे हैं दादी से। तो गाइस दादी तो मिलते रहेंगे और मुझे करने हैं वीडियो का एंड। बाय बाय। मेरे चैनल को